दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो विंडोज़ 10 है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करते हैं बिना किसी गलती करे, बिना किसी चीज़ को मिस करे, और कैसे हम इसमें पार्टीशन क्रिएट करते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे कौन सी चीज़ लगनी चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से जानेंगे दोस्तों। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियोज़ को पूरा देखना है अच्छे से। आपको 100% इसके बाद आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको कहता हूँ। और चलो दोस्तों वीडियोज़ को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो वीडियोज़ को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो साथ में बेल आइकन उसको ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर लैपटॉप आर्टिस्ट रिलेटेड जो वीडियोज़ आते रहेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियोज़ को देख। तो यहाँ पे दोस्तों हमें विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले एक ड्राइव की ज़रूरत होती है। मेरे पास ये वाला है विंडोज़ 10, तो आपके पास कोई भी हो, चाहे आपने नॉर्मल पेन ड्राइव में बूट करके बनाई हो वो हो, तो हम इसको दोस्तों अपने USB स्लॉट पे लगा लेते हैं। कहीं भी USB स्लॉट पे इसको लगा देते हैं दोस्तों। अगर आपके पास 3.0 वाली पेन ड्राइव है तो वो डेफिनेटली वो 2.0 वाले स्लॉट पे नहीं लगेगा। उसके लिए आपको फिर बायोस में जाके UEFI या लीजेसी की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो चलो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या करना पड़ता है। पेन ड्राइव मैंने लगा लिया है और इसको कर लेते हैं हम ऑन। तो ये दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने ऑन कर लिया, हम प्रेस करते हैं F12। दोस्तों ये डेल का लैपटॉप है तो इसमें बायोस में F12 दबा के चलते हैं। जैसे हम F12 प्रेस करते हैं बायोस जो बूट ऑप्शन है वो हमारा इस तरह से आ जाता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है लीजेसी बूट है हमारे पास और UEFI, तो किससे बूट करना है, हम यहाँ पे चलते हैं आपका USB स्टोर डिवाइस पे। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, इसको मारेंगे हम इंटर और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बिल्कुल बिना किसी डिस्टर्बेंस। अब ये है विंडोज 64, आपको 32 करना है या 64 करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 64 ही कर लीजिए। यदि आपका रैम कम है, 2 GB है, तो आप 32 बिट यूज़ करो। अगर 4 GB रैम है आपके लैपटॉप में मिनिमम या डेस्कटॉप में, तो आराम से आप 64 पे क्लिक कर दो। तो चलो यहाँ पे करते हैं हम इंटर और आगे बढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बेसिक ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये पता कर लेंगे जो आपका लैपटॉप है जिस कंपनी का, उसके बूट मेन्यू में कैसे जाते हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन खुल के आ गई है। इसको कर लेते हैं हम नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया ऑप्शन इंस्टॉल का, तो इसको कर लेते हैं इंटर। तो ये होने लग गया है इंस्टॉल। दिखा रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे की कह रहा है, यदि आपके पास की है तो यहाँ पे की प्रेस की इंटर कर लीजिए। तो हमारे पास की तो नहीं है, हम इसको कर लेते हैं आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक और आगे इसको बढ़ा देते हैं। दोस्तों ये पूछ रहा है कौन सा विंडोज़ आपने इंस्टॉल करना है, ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं विंडो 10 प्रो कर लेते हैं हम 64 बिट और हम इस पे कर लेते हैं क्लिक और नेक्स्ट। तो ये आ गया दोस्तों यहाँ पे और नीचे दिखा रहा है आई एक्सेप्ट, हम इसको करते हैं आई एक्सेप्ट और कर देते हैं इसको नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज़ की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे नहीं जाना, आपने नीचे क्लिक करना है इस पर कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस। तो इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ आ जाओगे। तो दोस्तों ये यहाँ पे आ रहा है येलो आइकन, इसका मतलब इस पार्टीशन में आप विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको फॉर्मेट करके देखते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। और हमारे पास स्पेस आ गया 76 GB का। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं, हमें डेटा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको भी यही डेटा नहीं चाहिए तो आप इस तरह से पूरा डिलीट कर सकते हैं। और चलो अब यहाँ पे बात करते हैं न्यू पार्टीशन की। दोस्तों यदि आपका डेटा है तो तब आपको ऊपर से सीरियल बाय सीरियल नीचे आना है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्पेस का होगा 100 GB 200 GB 500 GB, तो उसी में आपका विंडोज़ होगा। विंडोज़ कहाँ होगा, कौन सा आपको फॉर्मेट करना है। यदि आपके पास 3-4 पार्टीशन है और आपको सिर्फ C पार्टीशन फॉर्मेट करना है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो C ड्राइव है आपका, उसका
उसका साइज देख ले आप कितने कितने जीबी है, और यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे उतने जीबी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इसी में विंडोज सी है। सेकंड तरीका ये कि उस जो विंडोज सी का पार्टीशन है उसको आप रीनेम कर दीजिए, यहाँ पे उस लिखा हुआ आ जाएगा, डायरेक्ट आप फॉर्मेट करके वहाँ से विंडोज़ को कर सकते हैं इंस्टॉल। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पे मिनिमम कर लेते हैं इसको, जो यहाँ पे इसको बना लेते हैं हम मिनिमम 100 जीबी का पार्टीशन। तो ये हो गया है, हम इसको बना लेते हैं 100 जीबी का पार्टीशन। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख टाइप कर लिया, 1 लाख टाइप करने के मतलब 100 जीबी। तो ये देखिए दोस्तों, एक ये पार्टीशन बन गया। दूसरा हम इसको डी ड्राइव के लिए, इसको यदि आप यहाँ पे छोड़ोगे तो आप पार्टीशन वहाँ आगे विंडोज़ खोलने के बाद बनाओगे, लेकिन वहाँ अगर आप फ्रेशर हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये पार्टीशन कहाँ गायब हो गया। तो बेटर रहेगा आप यहीं से बना लो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको विंडोज इंस्टॉल होने के बाद ही आप वहाँ सी ड्राइव के मैनेज से आप इसको पार्टीशन बना सकते हो। तो हम इस पार्टीशन को यहीं पे बना लेते हैं। यहीं पे ये पार्टीशन बनाने का दोस्तों एक फ़ायदा है कि यहीं से इस ड्राइव का नाम वहाँ पे डी अभी से डी रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप पार्टीशन नहीं बनाते, आप विंडोज़ को पूरा क्लियर इंस्टॉल करते हैं, तो बाद में ये ड्राइव डी नहीं बनेगा, बाद में GEF कुछ और नाम मिल जाएगा इसको, क्योंकि डी फिर कोई और ले लेगा, जैसे DVD राइटर वगैरह, या पेन ड्राइव आप चलाओगे तो पेन ड्राइव ले लेगा। तो चलो हम इस पे कर लेते हैं नेक्स्ट। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम वीडियोस को कर लेते हैं पॉज, और फिर मिलते हैं आपको ये 100% रिबूट होने पर। तो जो यहाँ पे कॉपिंग विंडोज फाइल्स, ये तो 100% हो गया है। लेसन ये हो गया स्टार्ट। हम रिस्टार्ट के दौरान पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं। ये कुछ प्रोसेस कर रहा है। सिलेक्ट कर दिए, रीजन सिलेक्ट कर दिया, यस कर दिया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करते हैं और यस कर देते हैं। आगे देखो दोस्तों, ये कह रहा है डू यू वांट टू ऐड सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो हम इसको कर देते हैं स्किप। अब यहाँ पे इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें इतना ज़्यादा एडवांस यहाँ पे अपडेट नहीं करना है, तो हम कर देते हैं आई डोंट हैव इंटरनेट, क्योंकि बाद में हम फिर इसमें फंस जाएंगे और सॉर्ट आउट करना बहुत वो हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कनेक्ट नाउ, तो ये सारे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसको करते हैं सिर्फ कंटिन्यू विद इनिशिएटेड सेटअप। यहाँ पे कुछ भी नेम दे देना है आपने, तो मैं देता हूँ यहाँ पे हम नाम दे देते हैं UDAY, कुछ भी दे दीजिए आप। पासवर्ड पूछ रहे हैं, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर पासवर्ड की ज़रूरत आपको पासवर्ड सेट करना है तो वहाँ पे पासवर्ड आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। ये कह रहा है मोर अक्रॉस डिवाइस एक्टिविटी हिस्ट्री, हमें कुछ नीचे नो कर देते हैं। इसको भी हम गेट फ्रॉम योर डिजिटल असिस्टेंट डिक्लाइन कर देते हैं। और जो ये है हम इनको कर देते हैं, हम एक्सेप्ट। दोस्तों यदि आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो आप सबको नो कर लीजिए, उन सबको नो कर लो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम बाद में आ जाते हैं। प्रॉब्लम बाद में क्या आती है कि कुछ ना कुछ अपडेट होता रहेगा इधर से उधर से, और फिर विंडोज़ की थोड़ा सा स्लो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये डेस्कटॉप आइकन लेने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, सॉरी पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे थीम्स पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे डेस्कटॉप आइकन, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से आपको दिखा रहा है डेस्कटॉप आइकन।
तो इनको करते हैं अप्लाई, ओके करते हैं और फाइनली हम आ गए डेस्कटॉप पे आइकन के साथ ही। दिस पीसी वगैरह ये हमारा सारा यहाँ पे खुल के आ गया। तो ये है दोस्तों। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, एक लाइक कर देना यार, और चैनल में नए आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं इस तरह के आईटी से रिलेटेड लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल गैजेट्स और जो टेक्निकल्स होते हैं वो उन सब के वीडियोस में लेके आते रहता हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू और टेक केयर।